कन्या ने बहुत सुंदर बात कही, लेकिन इस पापात्मा के समझ में कुछ भी ना। ये तो बस इसी घात में कि कब उस विष्णु को मार दूं, कब कन्हैया को मार दूं, कब देवकी की 8वीं संतान को मार दूं। सोते जागते उठते बैठते केवल देवकी की 8वीं संतान ही उसके दिमाग में नाचती। कन्या तो सीधे पहुंच गई, विंध्याचल पर निवास किया, आज भी वहीं पर विराजमान है। प्रायः हम सभी लोग विंध्याचल जाते हैं मातेश्वर का दर्शन करने। नवरात्रि अभी अभी समाप्त हुई और हर नवरात्रि में हम अपने घर पर माता की पूजा अर्चना करते हैं और इसके बाद जागरण कराते हैं, कन्या पूजन करते हैं। माता गदगद हो जाती है तो हमारे सारे बंधन को काट देती है। इसके बाद अब कंस को बड़ी गलानी हुई। कंस गया, देवकी के बंधन काट दिया, वसुदेव को भी बंधन मुक्त किया, उससे क्षमा मांगी कि हमसे बड़ी भूल हो गई, हमने आपके 6 बालक मार दिए, मुझे क्षमा करो बहन। क्या बताएं, आकाशवाणी हुई थी कि तुम्हारी 8वीं संतान हमारा काल बनेगी और अभी अभी इस कन्या ने कहा है कि मेरा मारने वाला कोई और है। अब दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो आज मैं जान गया हूं कि देवता भी झूठ बोलते हैं। हे बहना, मुझे क्षमा कर दे। ये सब भाग्यवश हुआ था, तुम्हारे पुत्रों के भाग्य में मेरे हाथों मृत्यु लिखी थी, इसलिए मेरे हाथों मारे गए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। खूब रोने लगा। देवकी बेचारी भोली भाली थी, कंस को क्षमा कर दिया। करती भी क्या बेचारी, देवकी वसुदेव बंधन मुक्त हुए। कंस ने तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई। कंस चारों मुष्टिक विराजमान हुए सभा में और कंस ने कन्या की बात जैसे ही बताई तब तक पूतना बोल पड़े। पूत ना, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, जो पवित्र नहीं है वही है पूतना। पूतना कंस को राखी वखी बांधा करती थी ना, भाई मानती। उसने कहा, राजन मुझे आदेश करो, 3 साल तक के जितने बच्चे हैं मैं सबको खत्म कर दूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, बस मुझे अनुमति दो। अब इधर से तो पूतना पधार रही है गोकुल कंस के आदेश से। अब पूतना जो है रास्ते में जो भी गांव पड़ते हैं ना, गांव शहर नगर जितने भी बच्चे देखती सारे बच्चों को समाप्त कर देती है और इसके बाद सीधे धीरे धीरे गोकुल की तरफ पहुंच रही है, एकदम अद्भुत रूप बना करके। और यहाँ जो है गोकुल में बहुत सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि भगवान का अवतरण हुआ, भगवान का जन्म हुआ। 90 वर्ष के हमारे नंद बाबा हैं और इसके बाद 80 वर्ष की हमारी यशोदा मैया है। आश्चर्य मत करना, क्योंकि द्वापर युग में 1000 वर्ष आयु होती थी मनुष्यों में, 1000। सतयुग में 1 लाख वर्ष, त्रेता युग में 10,000 वर्ष, द्वापर में 1000 वर्ष लोग जीवित रहते थे और कलयुग में 100 वर्ष की आयु रखी गई है। खान पान बिगड़ गया, इसलिए जो है अब 100 वर्ष भी हम नहीं जीवित रह पाते। 50 साल, 55 साल, 30 साल, 10-10 साल तक के बच्चों के बाल सफेद होते देखे जा रहे हैं, दांत टूटते जा रहे हैं। पहले आंखों पर चश्मा तक नहीं लगता था अंत समय तक, अब 10 साल 5 साल के बच्चों के चश्मा भी लग रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं है। तो अब 90 वर्ष की अवस्था में पुत्र हुआ। जैसे ये पता चली गोकुल वालों को, सारे गोकुलवासी सब दौड़ पड़े महाराज नंद को और यशोदा को बधाई देने के लिए। अब देखिए नंद का मतलब क्या होता है, नंद माने होता है सर्वजनान आनंदित सहनंदा, जो सभी लोगों को आनंदित करे,
जिसको देखते ही मन में खुशी की उमंग उठ जाए वही है नंद। यशोदा का मतलब होता है यशो ददाति सह यशोदा, जो सबको सम्मान दे, छोटा बड़ा ना समझे, बराबर व्यवहार करे, सबकी बड़ाई करे, निंदा स्वयं सहन करे लेकिन सबका सम्मान कर जाए, वही है यशोदा। तो हम अपने आप को नंद और यशोदा बनाएंगे तो भगवान हृदय में विराजित हो जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की सभी लोग दौड़ पड़े बधाई देने के लिए। आइए हम भी एक छोटे से गीत के साथ मेरे साथ कथा में आगे ले चलते हैं। ये पूतना आ रही है और यहाँ नंद बाबा ने क्या किया, नंद बाबा ने सोचा कि मैं जाऊं महाराज कंस को लगान दे आऊं, कर दे आऊं। नंद बाबा कंस के यहाँ मथुरा गए लगान देने के लिए और यहाँ पूतना का आगमन हो रहा है बधाई गीत के बीच। आइए सुंदर सा बधाई गीत का आनंद लेते हुए और देखते हैं क्या होगा। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 7 साल की बूढ़े देखो हो गया जवान, 7 साल के बूढ़े देखो हो गया जवान। नाच गावे उछले कूदे गीत बोली बड़ी, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हमारी है जुग जुग जीव लाल तुम्हारा, ये आशीष हमारी है। ऐसे दे आशीष सबही को सगल ब्रज अजनारी है, ऐसे दे आशीष सबही को सगल ब्रज अजनारी। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। बोली बालकृष्ण भगवान की जय। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, संतों महात्माओं को बुलाया और यथा योग्य स्वस्ति वाचन पूजन आदि करवाया, खूब दान दिया। कहते हैं
कि वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्म आत्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृ देवार्चनम तथा। सारे जात कर्म जो भी होने चाहिए सब करवाया, स्वस्ति वाचन हुआ, दान दक्षिणा खूब मिली, जो जिस तरीके से था उसको उस तरीके से मिला। और स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, आज नंद बाबा जी के यहाँ किसी बालक ने जन्म नहीं लिया है। परीक्षित ने कहा तब मतलब कौन जन्म लिया? बोले नंद स्व आत्मजः उत्पन्ने जात हलादौ महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान अस्नातः शुचि अलंकृतः। उन्होंने कहा कि आज साक्षात उत्पन्नो आह्लादो, आह्लाद ने उत्पन्न हुआ है। आज जो है साक्षात आनंद ने अवतार लिया है। इसीलिए गाया जाता है नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। आज नंद जी के यहाँ आनंद प्रकट हुआ है। और जब राम जी प्रकट हुए थे तो भी संत महात्माओं ने गाया था कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि गाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि गाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनि कान्हा, जन्म सुनि हो ललना मान हो परमानंद समाना। जन्म सुनि हो ललना मान हो परमानंद समाना। जन्म सुनि हो परम प्रेम पद पुलक सरीरा पद पुलक लहो ललना बाहर उठत बैठे हैं तीरथ। जन्म सुनि हो ललना बाहर उठत बैठे हैं तीरथ। जन्म सुनि हो चाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो ललना मोरे ये घर आवत सोई। जन्म सुनि हो ललना मोरे ये घर आवत सोई। जन्म सुनि तो यहाँ पर क्या हुआ? आनंद उत्पन्न हुआ, ब्रह्मानंद उत्पन्न हुआ। सभी अत्यधिक प्रसन्न हैं। और इसी बीच गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गता नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुं कुरुद्वः। नंद जी मथुरा पधारे, समस्त गोपालकों को मथुरा की रक्षा में गोकुल की रक्षा में लगाया कि तुम सभी गोकुल की रक्षा में लगे रहो और मैं मथुरा जा रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए शाब्दिक भाव कितना अच्छा आया है। नंद है जीव, मथुरा है शरीर, और गोकुल क्या है? गोकुल है इंद्रियों का समूह। ध्यान देना, बहुत सुंदर भाव है। कहते हैं इंद्रियों के समूह को गोकुल कहा जाता है। जैसे 5 कर्म इंद्रिय, हाथ पैर जीभ नाक कान, ये सब क्या है? ये सब इंद्रियां हैं। इनका समूह यही है गोकुल। जब जीव और ये सब रहते कहाँ हैं? इंद्रियां कहाँ रहती हैं? ये मथुरा रूपी शरीर में ही तो रहती हैं। यानी कि अब जीव ने क्या किया? अपनी इंद्रियों पर कुछ ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया।
हम भगवान को, भगवान आए हैं सजावट की वस्तु कहां से लाए? और वृंदावन गए थे ना, वहां से लड्डू गोपाल को लेके आए। ध्यान देना, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं लेकिन बड़ी मीठी सी। वृंदावन से लड्डू गोपाल को लाए और ताखे में रख दिया, सजावट की वस्तु। अब चिंता की कोई बात नहीं। और खूब अपना, अब भगवान को कब नहलाना है, पूजन कब करना है, कोई मतलब नहीं। वो अब भूल गए। अब वृंदावन गए थे, सब ले रहे थे, हम भी ले लिए, बस काम खत्म। अब बादाम रोगन का तेल खूब शरीर पर अपने मालिश कर रहे हैं, खूब बढ़िया बढ़िया साबुन से नहा रहे हैं, हाँ, खूब बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े पहन रहे हैं। भगवान जी पड़े पड़े वहीं देख रहे हैं कि मेरी याद कब इसको आएगी। अरे सुनती हो, बढ़िया भोजन बनाना, आज कुछ मेहमान भी आने वाले। मेहमानों की चिंता है, लोगों की चिंता, लेकिन भगवान की चिंता नहीं है। हम भगवान को भूल गए। सारा कार्य किसके लिए? अपनी इंद्रियों के लिए, अपने शरीर के लिए होने लग गया। जब हम ऐसी गलती करेंगे ना तो कष्ट में तो पड़ेंगे ही, विषय वासना आएगी ही हमको परेशान करने के लिए। आज ये नंद रूपी जीव अपने इंद्रियों के बस में हो गया, इंद्रियों की सेवा में लगा, मथुरा की सेवा में लगा, इधर से पूतना रूपी विषय वासना आ गई। ध्यान देना, भगवान का जन्म हुआ अष्टमी को, नवमी को पता चलता है गोकुल वासियों को, और इसके बाद चतुर्दशी के दिन पूतना आती है। आज भगवान का छठी उत्सव मनाया जा रहा है। छठी उत्सव के समय यानी चतुर्दशी के दिन पूतना का धमाका हो। चतुर्दशी को क्यों आई? इसका मतलब हुआ कि ये विषय वासना अर्थात पूतना जो पवित्र नहीं है, ये आती कब है? चतुर्दशी के दिन। इसका भाव 14 स्थानों पर ही ये दुष्प्रवृत्तियां डेरा जमाती हैं। 14 स्थान कौन कौन है? कहते हैं 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 1 मन, फिर इसके बाद चित्ती, बुद्धि और अहंकार। 11 और 3 14 हो गया ना। मन के सहित मन, बुद्धि, चित्ती और अहंकार और 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, कुल 14 स्थान। इन 14 स्थान, यही 14 इंद्रियां हैं। और जीव अब इंद्रियों की सेवा में लगा, भगवान को भूल गया। इन तब 14 स्थानों पर कौन आएगी? पूतना आएगी, विषय वासना आएगी, दुष्प्रवृत्तियां आएंगी। अब ये सब दुष्प्रवृत्तियां आएंगी, और जब ये आएंगी तो परेशानी तो आएगी ही। जीव इन्हीं बंधनों में हमेशा जकड़ा रहता है, सचेत हो नहीं पाता, भगवान का भजन कर नहीं पाता है, इसलिए परेशानी मोल ले लेता है। तो चतुर्दशी तिथि इसलिए आई 14 स्थान दृष्टि करने के लिए कि आप पहचानो, सतर्क करो, इन इंद्रियों को भगवान में लगा। और पूतना का एक काम क्या है? पूतना 3 साल तक के बच्चों को मारती है। यहां भी बड़ा निर्मल भाव है। पूतना यानी दुष्प्रवृत्तियां केवल 3 गुणों से आबद्ध जीव को मार सकती है। 3 गुण कौन कौन है? सत्य गुण, रजोगुण और तमोगुण। सत, रज, तम 3 गुण कहे गए हैं, ये प्राकृतिक गुण है। इन 3 गुणों में बंधा है जीव। परब्रह्म परमात्मा इनसे परे है। इन 3 गुणों में भगवान नहीं आते। भगवान को पाने के लिए चौथा गुण होना अनिवार्य है, वो है भक्ति का गुण, प्रेम का गुण। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। तो प्रेम की आवश्यकता है। 3 गुणों से भगवान परे हैं। तो पूतना जो है वह केवल और केवल जीव को मार सकती, ब्रह्म को तो मार ही नहीं सकती है। तो ये सुंदर भाव। अब चलिए कथा में ले चलते हैं। ये तो भाव बस मैंने आपको बता दिया। भागवत सुने तो एक एक शब्द का अर्थ है, आप हृदयंगम करें, एक एक शब्द का अर्थ समझ लें। नहीं तो किस्से कहानी तो हम रोज सुनते हैं, क्या फायदा। तो भाव को समझें, अपने जीवन में उतारें। अब पूतना जो है गोकुल में है, और जीव यानी नंद बाबा मथुरा। बसदेव आज से मिलते हैं। बसदेव ने कहा, बाबा जल्दी से अपने गोकुल प्रस्थान करो। अगर कंस महाराज को आपने टैक्स चुका दिया है तो गोकुल में जाओ, आपके गोकुल में बड़ी विपदा आने वाली है।
नंद बाबा बेचारे भागते हैं, भागते भागते आ रहे और इधर पूतना पहुंच जाती है भगवान कन्हैया सरकार के पास। यशोदा मैया ने कहा, बहन अभी अभी इसको हमने दूध पिला के सुलाया है, जगाना मत। पूतना तो खूब सुंदर स्त्री का रूप बना के आई, देवी का रूप बना के आई। उसने कहा, बहना चिंता मत कर, आज इसको ऐसा सुलाऊंगी कि बस या आनंद की निद्रा में सोता ही रह जाए। पूतना है पूर्व जन्म की महाराज बलि की पुत्री रत्नमाला। भगवान वामन ही कृष्ण बने हैं, भगवान वामन ही राम है। आज उसको रत्नमाला को उस जन्म की याद आ गई पूतना को कि जब वामन भगवान के रूप में थे भगवान और महाराज बलि के यहाँ वामन का रूप बना के गए थे। इतना सुंदर स्वरूप देखा रत्नमाला ने तो गदगद हो गई और उसके मन में विचार आया था कि अगर ऐसा सुंदर बालक मेरा भी होता तो मैं अंचल पान कराती। भगवान ने तथास्तु कह दिया था, मन ही मन। भगवान तो सबके मन में रहते हैं, मन की बात को जान लेते हैं, तथास्तु बोलो। लेकिन जब वामन भगवान ने महाराज बलि का सर्वस्व 3 पग में नाप लिया तो बलि की पुत्री रत्नमाला को क्रोध आ गया था। उसने कहा था कि यदि ऐसा पुत्र मेरे होता तो अंचल पान कराने के बहाने विष पिला देती और मार देती। ठीक ऐसा भी बालक होता है। भगवान ने कहा था, इसका भी अवसर आपको दूंगा, तुम्हें मारने का मौका भी दूंगा, प्रतीक्षा करो। भगवान हमारे सरकार ऐसे हैं, वो कहते हैं अगर जीव कदाचित तो मुझे मारना भी चाहे तो मैं अवसर देता हूं, मैं उसे विरोध नहीं मानता। आज वही रत्नमाला पूतना के रूप में आई है, अपने अंचल में विष लगा के आई है कि दूध पिलाने के बहाने मारूंगी। और भगवान ने जैसे ही देखा पूतना आ गई तो तुरंत आंख बंद कर लिया। आंख बंद कर लिया, डरे नहीं, आंख इसलिए बंद कर लिया कि मानो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, कन्हैया सरकार ने सोचा, ये बेचारी मुझे मारने आ रही है तो इसको अवसर तो दे दूं, मुझे मार दे, मार सको तो मार दो। परमात्मा पड़े हैं, पूरी चुनौती दे रहे हैं, मारो। तुम्हें अगर मुझे मारने से खुशी मिल जाती है तो मारो। धन्य है प्रभु। दूसरा भाव, मानो भगवान ने मन ही मन विचार किया कि ये बेचारी चाहे जैसे भी हो लेकिन दुग्ध पान कराने आ रही। दुग्ध पान कौन कराता है? अंचल पान कौन कराता है? केवल मां कराती है। मां कराती है अंचल पान अपने बालक को। ये बोतल वाला दूध तो कोई पिला देता है लेकिन अंचल पान केवल मां ही कराती है। तो भगवान श्री हरि ने सोचा, ये बेचारी मां के रूप में आई है, दुग्ध पान कराने के बहाने आ रही है, तो इसको कौन सी गति देना है, कौन सी गति दूंगा इसे। शायद यही विचार करने के लिए हमारे कन्हैया सरकार ने आंख बंद कर लिया। धन्य है परम पिता परमात्मा कि जो अपने शत्रु के लिए भी इतना चिंतित रहते हैं कि इसको कौन सी गति दे। भगवान तो केवल सद्गुण खोजते हैं, दुर्गुण नहीं उनको दिखाई देता। सद्गुण ये वही भगवान ने देखा कि दूध पिलाने आ रही है, इसलिए इसे उत्तम गति दूं तो कौन सी परम गति दे दे। पूतना आई, भगवान को उठाया, लेके भाग चली और इसके बाद परम पिता परमात्मा के श्रीमुख में अपना अंचल दे दिया। भगवान श्री हरि दूध पान कर रहे हैं और इसके बाद आज भगवान का जो क्रोध है वो भी मानो जागृत हो गया कि मेरे कन्हैया सरकार को कोई विष पिलाए, मैं सहन कैसे करूं। आज भगवान का क्रोध जागृत हो गया और भगवान का जो क्रोध था पूतना का प्राण पीने लगा।